उत्तम श्रेष्ठ पत्नी तो वही है जो अपने पति के निरंतर कल्याण की चिंतन करती रहे। नारद जी से पार्वती जी ने कहा मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हमारे घर में तो बड़ा प्रेम है। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन आजकल के जो पति हैं पत्नी हैं वो नाम के सब एक दूसरे से कपट करते हैं। बोले ये संसार के लोग होंगे, हमारे पति बहुत अच्छे। अच्छा तो फिर ये बताओ, उन्होंने आपको तो वो भी बात बताई होगी, कौन सी वाली? बोले वो वाली कौन सी? बोले वो जो अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं उसमें किसके सर लगे हैं? पार्वती जी ने कहा नारद जी प्रेम तो वो हमसे बहुत करते हैं, पर आज तक कभी ये नहीं बताया उन्होंने कि जो गले में मुंडों की माला उसमें किसके सर लगे हैं। नारद जी ने कहा क्या माता, जिस मुंडमाल को गले में 24 घंटे गले में लटकाए डोलते रहते हैं उसके बारे में ही नहीं बताया। नारद जी ने सोचा चलो अपना तो काम हो गया है। बोले ठीक है माता जी, फिर अब हम चलते हैं। नारद जी जाने लगे। इधर माता पार्वती को भवन में चली गई। आपको पता है पहले के लोग जब घर बनवाते थे तो एक कमरा अलग से बनवाते थे और उसके ऊपर लिखा रहता था कुब भवन। जब भी श्रीमती जी नाराज हो जाएं कुब भवन में चली जाएं, मतलब आज देवी जी नाराज हैं। विचार करो, माता पार्वती कुब भवन में चली गई। अब जब पार्वती जी कुब भवन में गई तो शंकर जी मनाने के लिए गए। क्या बात है देवी, क्यों उदास हो? पार्वती जी बोले रहने दीजिए, ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। बोले अंदर से तो वो काला होता है जो कपट करता है, हमने ऐसा क्या कपट किया जो आप हमें कपटी कह रही हो? बोले आप अपने गले में ये जो मुंडों की माला लटकाए डोलते हैं उसके बारे में कभी बताया? ये इसमें किसके सर लगे हैं? शंकर जी प्रफुल्लित हो गए। देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, यदि इसका कोई वास्तविक प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही है। ऐसे तो आप अम्बा हो, जगदम्बा हो, लेकिन जब जब लीला की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई और देह त्याग दी तो आपके ही मुंडमाल को गले में लटकाए डोलता रहता था। तो हम इतना प्रेम आपसे करते हैं और आप हमें कपटी समझ रही हैं? पार्वती जी बोली तब तो आप महाकपटी निकले। कैसे? बोले आखिर आपने ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है? आप तो अमर हैं और मैं इतनी बार जन्म ले चुकी मर चुकी। बोले हमें भी वो दवाई पीनी है। तो शंकर जी मुस्कुराए, कहने लगे देवी जी हमने भागवत कथा मृत का पान किया है। किसका? भागवत कथा मृत। हम अमर हैं, मर नहीं सकते हैं। तो बोले हमें भी पिलाओ। तो बोले सुनो हम तो कथा सुनाएंगे, आंख बंद करके सुनाएंगे। तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो हमें कैसे पता लगेगा? तो क्या करना, हुकारी भरते जाना। ठीक है। अब शंकर जी ने पार्वती जी को जो सुनाई कथा वो मेरे आपको जैसे थोड़ा सुनाई थी। दिन भर में 3 घंटे कथा सुनना, उसमें कभी ऐसे पैर कर लेना, कभी ऐसे कर लेना, कभी नहीं हुआ तो व्यास जी के सामने पूरा पैर पसार देना है? कभी नहीं हुआ तो बीच में उठ के जाना, चाय पी के चले आना। ये कथा सुनने का नियम है? बोलो ऐसी कथा सुनते हो? कैसे कथा सुनते हो? बैठने तो आता नहीं है, बैठे हुए। कल भी मैंने कहा था इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया इस आसन को? दरिद्रासन। क्या बोलते हैं? इस आसन में बैठकर जो कथा सुनता है उसके सारे पुण्य छीड़ हो जाते हैं। उसके घर में पैसा रुपया कभी नहीं टिकता है, लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है, और ऐसा जीव हमेशा दरिद्र बना रहता है। इसीलिए इसको दरिद्रासन कहते हैं। कौन सा आसन? ये जो ऐसे लोग बैठ जाते हैं ना यजमान महोदय, इसको कौन सा आसन बोलते हैं? दरिद्रासन। आप देखिएगा ऐसा आदमी हमेशा दरिद्र बना रहेगा, कितना भी रुपया पैसा कमा ले उसका घर वाला, लेकिन मैया दरिद्रता जाती नहीं है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आसन सिद्ध हो, पैरों में कष्ट है,
कुर्सी वगैरह हम तो अपने आयोजकों से कहेंगे भैया कितनी कंजूसी करोगे, 2 4 10 20 कुर्सियां रखवा दो हमारी बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए। बहुत कंजूस यहाँ की सम्मति है महाराज। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अरे हमारी व्यवस्था तो ठीक है, कम से कम अपनी व्यवस्था तो बढ़िया से करो। हाँ? अपने बैठने के लिए, कथा सुनने के लिए तो आसन सिद्ध होना चाहिए। आसन जब तक सिद्ध नहीं होगा कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए आसन सिद्ध। शंकर जी सवेरे 6 बजे से कथा सुनाने बैठे, शाम को 6 बज गए और शाम को 6:01 में फिर शुरू कर दिए कथा। ऐसे निरंतर चलती रही कथा। शंकर जी ने कहा हुकारी भरना, शंकर जी ने डमरू बजाया, डम 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 डम। सारे पशु पक्षी सब पर्वत कैलाश छोड़ के चले गए। एक अंडा रखा था वहां पे तोते का, वो नीचे गिरा पड़ा था, फूट गया था, उसमें तो कोई प्राण था नहीं, तो वो पड़ा रहा। अब शंकर जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी हुकारी भर रही हैं, हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा जुड़ गया, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा पक गया, तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया। नन्हा सा सुख पक्षी चौथे दिन की कथा सुनकर गदगद हो रहा है। 5वें दिन माता पार्वती को नींद आ गई, और नींद आई तो कथा बंद हो जाएगी क्योंकि हुकारी बंद हो चुकी है। तो सुख पक्षी ने क्या किया, बिल्कुल पार्वती जी की आवाज में हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी करने लगा। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। पांचवें दिन की कथा सुन करके महाराज जब वो सुख पक्षी हुकारी भरने लगा तो इस प्रकार से 7 दिन की कथा हो गई। 7वें दिन जैसे जयकारा लगा, बोले भागवत महापुराण की जय हो। एक नन्हा सा सुख पक्षी पूरी कथा सुन के बैठ गया। पार्वती जी की नींद खुल गई। हाँ महाराज, फिर आगे क्या हुआ, किसने किसको मारा, क्या हुआ कथा में? बोले अरे 7 दिन की कथा सुना दी, अभी ये तक ये नहीं पता किसने किसको मारा। पार्वती जी बोली मैं तो खाली 5 दिन ही सुनी, 5वें दिन तो नींद आ गई थी। तो फिर ये हुकारी कौन भर रहा था? चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक सुख पक्षी पे नजर गई। बोले इसने कथा को सुना, उसमें हमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इसने कथा को नियम पूर्वक नहीं सुना, इसमें मुझे आपत्ति है। मतलब इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। कथा सुनने के 3 नियम हैं। पहला, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके कथा सुनो। दूसरा, आसन सिद्ध रखो। तीसरा, व्यास मंच से ऊपर की जगह में बैठकर कथा मत सुनो। व्यास जी के पीछे बैठकर के कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा में बार बार उठना बैठना नहीं चाहिए। ये सब कथा के नियम हैं, समझ रहे हो ना? बोलो राधे राधे। तो बोले इसने नियम पूर्वक नहीं सुना तो क्या करे? बोले इसको मार दो। कथा को जो नियम पूर्वक नहीं सुनता है उसको क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा अब तो इसका स्वाहा करना पड़ेगा। बाबा ने उठाया त्रिशूल और दौड़ पड़े मारने को। अब आगे आगे सुख पक्षी भग रहा है, पीछे पीछे बाबा त्रिशूल लेके आ रहे हैं।
कैलाश के नीचे व्यास जी की कुटिया मिली सम्याप्रास, वहां पे व्यास की पत्नी बिट्टिका देवी थी। सुख पक्षी को कहीं जगह ना मिली तो व्यास जी की पत्नी के मुंह में ही प्रवेश कर गया। शंकर जी भी इधर उधर ढूंढे, कहीं मिला नहीं तो बाबा तो चले गए, लेकिन सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने साल तक? 12 साल तक। बारह साल बाद जब व्यास जी ने कहा, अरे पुत्र बाहर निकलो, बहुत दिक्कत होती तुम्हारी मां को। देखो, जिस गर्भ की सारी दुनिया निंदा करती है, बुराई करती है, उसी गर्भ को मेरे सुखदेव ने मंदिर बना दिया है। 12 साल बाद जब गर्भ से बाहर निकले तो ना मां को देखा, ना पिता को, ना परिवार को, सीधे वन को चले। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। पिता पीछे पीछे आ रहे, पुत्र ठहरो, अरे जन्म लिए वन को जा रहे, पुत्र ठहरो, पुत्र ठहरो। लेकिन एक बार भी पीछे मुड़ करके सुखदेव जी ने नहीं देखा। कथा आती है, बीच में एक तालाब सरोवर मिला जहां पर कुछ 9 युवतियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी निकल गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सब स्नान कर रही थीं। लेकिन जब व्यास जी जाने लगे, तुरंत उन युवतियों ने तालाब से उठकर अपने अपने वस्त्र धारण किए, हाथ जोड़कर कहा, बाबा क्षमा करना, हमने आपको देखा नहीं। व्यास जी बोले, अरे बेटियों, मैं तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं, मुझसे तुम क्षमा मांग रही हो। अभी अभी मेरा युवान बालक गया यहां से, तब तुम्हें होश नहीं था? तब उन युवतियों ने जवाब दिया, बाबा आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन लाज संकोच तो उसके लिए किया जाता है जो संसार में रहता है। आपका पुत्र तो ऐसा है जिसके सामने 1000 वस्त्र भी पहन लो तो भी हम बिना वस्त्र के हैं, और बिना वस्त्र के भी रहें तो भी 1000 वस्त्रों के समान हैं। क्योंकि जिसे ये भी नहीं पता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, जिसके भीतर स्त्री पुरुष का भेद का ज्ञान ना हो, ऐसा तो बीतराग आपका पुत्र है महाराज। और आप तो बाबा संसार में रहते हो, इसलिए क्षमा करना बाबा। व्यास जी समझ गए कि ये मेरा पुत्र साधारण नहीं है, इसको मैं वापस नहीं ला पाऊंगा। उसी समय नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने 4 मंत्रों का श्लोक सुनाया, और इस 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने परिणत किया, और फिर प्रथम बार सुखदेव जी को सुनाया। यहीं से फिर भागवत जी प्रचलित हुई। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। यह दिव्य चरित्र है, जो भी इस भागवत को सुनता है उसके सारे संताप दूर हो जाते हैं।